तो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन दोनों के अलग अलग कार्य हैं। देखिएगा, रात के समय हमारा स्किन हल्का काला पड़ने लगता है, तो मेलानिन से याद रखिएगा, मेलाटोनिन रात के समय ये रंग को काला करता है, दिन के समय नहीं। रात के समय जब धूप नहीं पड़ेगी ना, तो रंग को हल्का ये डार्क कर देता है। कौन सा? मेलाटोनिन। तो ये रंग को करता है। और साथ ही साथ इसी मेलाटोनिन का एक अलग रूप है जिसको कहते हैं सेरोटोनिन। ये सेरोटोनिन हार्मोन क्या करता है? ये हमें नींद लाता है। ये क्या लाता है? नींद लाता है। अब यार ध्यान से समझिए, इन दोनों में एक खासियत। सेरोटोनिन कहता है कि जब तक आंख पर रोशनी पहुंचेगी हम अच्छा से नींद नहीं लाएंगे। अतः अगर चाहते हो कि नींद अच्छी आए तो लाइट बंद करो। जैसे लाइट बंद होगी सेरोटोनिन निकलने लगेगा और अच्छी नींद आएगी। इसलिए आप लोग को भी देखते होंगे लॉज वगैरह में, जब नींद आता होगा तो आप लोग कहते हैं भाई लाइट बंद करो, अब सोने जा रहे हैं। समझ में आ गया? अब इसकी एक और खासियत समझिए। छोटे बच्चों में पीनियल ग्रंथि अधिक सक्रिय होती है। कहेगा ये किसमें ज्यादा सक्रिय होती है? तो छोटे बच्चों में। अब ये ज्यादा सक्रिय होगी तो ज्यादा नींद लाएगी, इसलिए छोटे बच्चों को देखिएगा नींद बहुत आता है। छोटा बच्चा को नींद लाना रहेगा तो उसकी माँ दिखेगी गोद में लेके, बाबू सो जा सो जा सो जा, धड़का धड़का उसका सर हिलाएंगे, पीट दीजिए तो उसका पीनियल ग्रंथि उसको नींद ले आ देगा। सो 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 सो। ये छोटे बच्चों में। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, ये पीनियल ग्रंथि उतना अच्छा से काम नहीं करता, इसलिए छोटे बच्चे को ज्यादा नींद आएगा। थोड़ा और उम्र बढ़ेगा तो थोड़ा सा नींद कम होगा। अभी आप लोग को नींद ज्यादा लगता है, अपने घर में देखिएगा दादा बाबा लोग, उन लोग को बहुत कम नींद आती है। तो समझ गए, पीनियल ग्रंथि बच्चों में काम करता है, उसको हिला दीजिएगा सो जाएगा। हम लोग को उतना अच्छा काम नहीं करता है। पता चला कि नींद आ रहा है, कोई आके कहता है सो जा, दो झापड़ा में उठ को दे देगा, सचरा को नहीं क्या डिस्टर्ब कर रहा है। अब छोटा बच्चा को देखिए ना, पीट दीजिएगा बाबू सो जाता है। तो ये समझ में आ गया। इस ग्रंथि को हम लोग बायोलॉजिकल ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह दोनों आंखों के बीच में यहाँ अंदर की ओर पाया जाता है, इसलिए इसे कई वैज्ञानिक तीसरी आंख या थर्ड आईज के नाम से जानते हैं। तो ये आप पीनियल ग्रंथि समझ गए। ये जो ग्रंथि होती है ये भी कैसी है? अंतःस्रावी ग्रंथि। क्यों अंतःस्रावी है? क्योंकि हार्मोन छोड़ता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसी पीनियल के बगल में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि। देखिए, पीयूष ग्रंथि को हम लास्ट में देखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आप पीयूष ग्रंथि देखने लगेंगे ना, तो पीयूष ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं और आपका मनोबल कमजोर होते लगेगा। आपको लगेगा कि हम बहुत कमजोर हैं बायोलॉजी, हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मनोबल न टूटे, इसलिए हम लोग उसको साइड में देखेंगे। समझ में नहीं आ गया? तो उसको हम लोग थोड़ा सा साइड में देखते हैं। अभी उसको रहने देते हैं, अब थोड़ा सा और नीचे उतरते हैं। ब्रेन में 3 ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पीनियल और पीयूष। पीयूष को हम साइड में देखेंगे। अब आ जाते हैं गर्दन में। एक ही बात, अगली जो अंतःस्रावी ग्रंथि आती है गर्दन में। गर्दन में जो ग्रंथि होती है उसे कहते हैं थायराइड ग्रंथि। ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी है। देखिए, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है और वो बहिर्स्रावी है। अंतःस्रावी में सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वह है थायराइड ग्रंथि। इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? आउटू ग्रंथि कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? आउटू ग्रंथि। ये बीपी को कम कर देती है, कंट्रोल कर देती है बीपी को। क्यों? क्योंकि इसमें थायरॉक्सिन नामक हार्मोन पाया जाता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ निकलता है? आउटू यानी थायराइड ग्रंथि। ये किस चीज का बना होता है? ये थायरॉक्सिन हार्मोन। इसमें टायरोसिन पाया जाता है और आयोडीन। आप इसको तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, आयोडीन को। अब टायोसिन भी होता है, याद रखिएगा। टायोसिन और आयोडीन दोनों जरूरत होती है थायरॉक्सिन बनाने के लिए। अब इस थायराइड ग्रंथि में 3 बीमारियां होती है, याद रखिएगा, जिसे आप सबसे ज्यादा जानते हैं ग्वाइटर यानी घेंगा। इन आयोडीन की कमी या टायोसिन की कमी से ये घेंगा हो जाएगा, इतना बड़ा गर्दन फूल जाएगा। ये घेंगा नाम का रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। कहेगा घेंगा यानी ग्वाइटर यानी घेंगा में कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? तो आउटू यानी थायराइड ग्रंथि। इतना समझ गए। दूसरी बीमारी क्रिटिसिज्म होता है। क्रिटिनिज्म कौन सी बीमारी होती है? देखिए, इसको याद कैसे रखें? क्रिटिसाइज से याद रखें। क्रिटिनिज्म ये बच्चों में पाया जाता है। अगर ये बच्चों में टायोसिन या आयोडीन की कमी हो गई तो कोई जरूरी नहीं है कि घेंगा ही हो, वो क्रिटिनिज्म भी हो सकता है। इससे बच्चों की बुद्धि कम हो जाती है। देखिए, कोई बच्चा एकदम शांति से बना रहेगा, चुपचाप, ज्यादा बोलेगा नहीं, एकदम चुपचाप मन लगा के बैठा है, तो क्रिटिसिज्म हो जाता है। और एक सबसे खतरनाक हो जाता है, अगली जो बीमारी खतरनाक हो जाती है, मैक्सोडेमा नाम की बीमारी। ये मोटापा के लिए हो जाता है। इसमें क्या होता है? मांस फूलने लगता है, आदमी एकदम मोटा आ जाता है, एकदम भयानक। ये महिलाओं में ज्यादा हो जाता है ये बीमारी। तो इससे क्या होता है? आदमी मोटा आके एकदम समियाना टाइप का हो जाता है, एकदम थर हो जाएगा, एकदम भयानक टाइप का। तो वही देखेंगे ना, थायराइड से आदमी अजीब डिजाइन से मोटा हो जाता है। तो ये 3 प्रमुख बीमारियां होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि देखें, ब्रेन में कितना? 3। कौन कौन? हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को हम समझाएंगे। ये हो गया थायराइड। अब इसी थायराइड ग्रंथि के पीछे छोटा छोटा
ग्रंथि होती है, छोटी सी दाल के बराबर, चने के दाल के साइज की ग्रंथि होती है, जो इसी थायराइड का भाई है, उसी के पीछे है। उसे हम कहते हैं पाराथायराइड। पारा मतलब पाराथायराइड, उसे हम पारा आउटू कहते हैं। इससे एक ही क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कि वह कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल के बाहर है। तो इस पर पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल नहीं रहता है, ये पीयूष ग्रंथि के हिसाब से नहीं चलती है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? तो देखिए, थायराइड से निकला थायरॉक्सिन, तो पाराथायराइड से निकलेगा पाराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलेगा। और ये शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये नहीं रहेगा तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में। तो ये चौथा समझ गए, अंतःस्रावी ग्रंथि। अब एक और समझते हैं थाइमस ग्रंथि। ये क्वेश्चन एलडीसी में क्वेश्थन पूछा था कि वक्ष मतलब होता है छाती, उदर मतलब होता है पेट, वक्ष गुहा में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। हम लिख देते हैं